नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप सुन रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज मैं दुखी मन से गौ माता की रक्षा के लिए आप सबसे निवेदन करता हूं। और गाय तो कुछ कह नहीं सकती, पर गाय की वकालत करते हुए जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता जी ने भारत भारती में जिन पद्यों को लिखा है, मैं उनका पाठ करना चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके मेरा समर्थन करें, मेरा उत्साहवर्धन करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भेजें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक जा सके और गौ माता की रक्षा हो सके। तो चलिए गोवध की इन कविताओं का पाठ करते हैं। है कृषि प्रधान प्रसिद्ध भारत और कृषि की यह दशा, होकर रसा यह नीरसा अब हो गई है कर्कशा। अच्छी उपज होती नहीं है भूमि बहु परती पड़ी, गोवंश का वध ही यहाँ है याद आता हर घड़ी। यूरोप में कल के हलों से काम होता है सही, जुत क्यों न जाती हो अरब में ऊँट के हल से मही। गोवंश पर ही किंतु है यह देश अवलंबित सदा, पर दीन भारत हाय तेरे भाग्य में है क्या बदा। है भूमि बंध्या हो रही, वृष जाति दिन दिन घट रही, घी दूध दुर्लभ हो रहा, बलवीर्य की जड़ कट रही। गोवंश के उपकार की सब ओर आज पुकार है, तो भी यहाँ उसका निरंतर हो रहा संहार है। वह भी समय था एक जो अब स्वप्न जा सकता कहा, घी 30 सेर विशुद्ध रुपए में हमें मिलता रहा। देहात में भी सेर भर से अब अधिक मिलता नहीं, दुर्बल हुए हम आज यूं तनुभार भी झिलता नहीं। दांतों तले तृण दाव कर हैं दीन गायें कह रही, हम पशु तथा तुम हो मनुज पर योग्य क्या तुमको यही। हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया, देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया। जो जन हमारे मांस से निज देह पुष्टि विचार के, उदरस्थ हमको कर रहे हैं क्रूरता से मार के। मालूम होता है सदा धारे रहेंगे देह वे, या साथ ही ले जाएंगे उसको बिना संदेह वे। हा दूध पी कर भी हमारा पुष्ट होते तो नहीं, दधि घृत तक्रादि से भी तुष्ट होते हो नहीं। तुम खून पीना चाहते हो तो यथेष्ट वही सही, नर योनि हो तुम धन्य हो तुम जो करो थोड़ा वही। क्या वश हमारा है भला हम दीन हैं बलहीन हैं, मारो कि पालो कुछ करो तुम हम सदैव अधीन हैं। प्रभु के यहाँ से भी कदाचित आज हम असहाय हैं, इससे अधिक अब क्या कहें, हाँ हम तुम्हारी गाय हैं। बच्चे हमारे भूख से रहते समक्ष अधीर हैं, करके न उनका सोच कुछ देती तुम्हें हम क्षीरें। चर कर विपिन में घास फिर आती तुम्हारे पास हैं, होकर बड़े वे वत्स भी बनते तुम्हारे दास हैं। जारी रहा क्रम यदि यहाँ यूं ही हमारे नाश का,
तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का। जो तनिक हरियाली रही वह भी न रहने पाएगी। यह स्वर्ण भारत भूमि में बस मरघट मही बन जाएगी। बहुधा हमारे हेतु ही विग्रह यहाँ होता खड़ा। सहवासियों में बैर का जो बीज बोता है बड़ा। जो है मुसलमानों हमें कुर्बान करना धर्म है। तो देश की यूं हानि करना क्या नहीं दुष्कर्म है। बीती अनेक शताब्दियाँ जिस देश में रहते तुम्हें क्या लाज आवेगी उसे अपना वतन कहते तुम्हें। तुम लोग भारत को कभी समझो अरब से कम नहीं। यद्यपि जगत में और कोई देश इसके सम नहीं। जिस देश के बरवायु से सकुटुंब तुम हो जी रहे। मिष्टान्न जिसका खा रहे पीयूष सा जल पी रहे। जो अंत में तनु को तुम्हारे ठौर देगा गोद में। कर्तव्य क्या तुमको नहीं रखना उसे आमोद में। जिसमें बुजुर्गों के तुम्हारे हैं शरीर मिले हुए। जिसने उगाए हैं वहाँ छायार्थ वृक्ष खिले हुए। क्या मान्य मगरिब की तरह तुमको न होगी वह धरा। अजमेर की दरगाह का कर ध्यान सोचो तो जरा। हिंदू हमें जब पालते हैं धर्म अपना मान के। रक्षा करो तब तुम हमारी देश हित ही जान के। यदि तुम कहो अब हम कलों से काम ले लेंगे सभी। तो पूछती हैं हम कि क्या वे दूध भी देंगे कभी। किन हिंदू तथा तुम सब चढ़े हो एक नौका पर यहाँ। जो एक का होगा अहित तो दूसरे का हित कहाँ। सब प्रेम हिल मिलकर चलो यात्रा सुखद होगी तभी। पीछे हुआ सो हो गया अब सामने देखो सभी। हा शोचनीय किसे नहीं गोवंश का यह ह्रास है। इस पाप से भी बढ़ रहा क्या अब हमारा त्रास है। घृत और दुग्धाभाव से दुर्बल हुए हम रो रहे। होकर अशक्त अकाल में ही काल कबलित हो रहे। जो नित्य नूतन व्याधियाँ करती यहाँ आखेट हैं। क्या दीन दुर्बल ही अधिक होते न उनको भेंट हैं। दैवोपि दुर्बल घातक फिर याद आता है यहाँ। छिद्रेश्वनर्था वाक्य पर भी ध्यान जाता है यहाँ। मित्रों, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता जी ने दुखी मन से भारत भारती में इन पद्यों को लिखा है। मैं आप सभी पूरे देशवासियों से पूरे विश्व के मनुष्यों से हाथ जोड़कर बार बार विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि मित्रों, गायों को काटना बंद कर दो। गौ का जब कत्ल बंद हो जाएगा तब विश्व के मनुष्यों को सुख और शांति प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।